सभी प्रियजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं अपने घर की नवरात्रि का दर्शन कराना चाहूँगी। ये हल्दी का पौधा है, हल्दी शुभ माना जाता है, तो इसी पौधे से मैं नवरात्रि का दर्शन कराऊँगी। हल्दी के पौधे के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु भगवान का 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंहावतार, वामन का अवतार, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और कल्कि का अवतार। तो विष्णु भगवान के 10 अवतार के दर्शन के बाद हम दर्शन करते हैं कांचीपुरम के श्री अत्तिवरदर। आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी। 40 साल में एक बार जल से बाहर आकर हम सभी को अपने दर्शन से अभिभूत करने वाले भगवान विष्णु का ही अवतार, विष्णु का ही नाम अत्तिवरदर जल से बाहर आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर जल सजाया है। इसके बाद हम गणेश जी के दर्शन के लिए चलेंगे। गणेश जी की वंदना से ही कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर भी गणेश जी का दरबार सजा हुआ है। तो गणेश जी के दर्शन से आप सभी की जो मन की इच्छा है वो पूरी हो, हम सभी स्वस्थ रहें, कोरोना से जो जग है मुक्ति पाएं, सभी प्रकार के संपन्नता, स्वास्थ्य आपको लभ्य हो। तो गणेश जी का दर्शन के बाद नवरात्रि दक्षिण भारत में इस प्रकार सीढ़ियों में सजाया जाता है। एक प्रकार का सामाजिक त्यौहार है जिसमें लोगों का मिलना जुलना होता है। उसके बाद जो सीढ़ी है वो जीवन का प्रतीक है। छोटे छोटे जंतुओं से शुरू होकर जीवन की यात्रा, भगवान में लीन होना, जीवन का प्रतीक सीढ़ियों के माध्यम से दक्षिण भारत में सजाया जाता है, जिसे गोलू कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं सीढ़ियों में जो जो मूर्तियों को रखा हुआ है, सजाया है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ देखिए, व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं, इमली है, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं। तो इन सभी के बिना हम जीवित रहना ही असंभव है। तो व्यापार करते हुए उसके बाद कलश है, हयग्रीवर, फिर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, फिर घोड़ा गाड़ी, हाथी। दूसरी सीढ़ी में विष्णु भगवान के अलग अलग रूप हैं। जो सफ़ेद कलर की मोती का जो आप देख रहे हैं, मुत्तंगी सेवई कहा जाता है, मतलब भगवान विष्णु को मोतियों से अलंकृत किया गया है। पांडुरंगा और रुक्माई, उसके बाद कृष्ण और गणेश जी। तीसरी सीढ़ी में अष्टलक्ष्मी है, लक्ष्मियों का 8 रूप। उसके ऊपर चलें तो मुरुगन, जिसे कुमार स्वामी भी कहा जाता है, शिव जी के पुत्र और उनकी पत्नी समेत, करुमारी या दुर्गा का प्रतीक, ऊपर हयग्रीवर, गणेश जी। उसके बाद महिषासुरमर्दिनी और मदुरई मीनाक्षी, और इस तरफ आंडाल जो मीरा के समकालीन आलवार, बहुत प्रसिद्ध आलवार। तो ये सीढ़ियों में देखिए, इस तरह कुल 5 सीढ़ी यहाँ पर मूर्तियों से सजा हुआ है। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तो ये सामाजिक त्यौहार है, दूसरा परिवार में जितने भी बच्चे हैं वो सभी मिलकर इस काम को अपने हाथ बढ़ाते हैं, आगे आकर अपना सहयोग देते हैं। एक संस्कार बच्चों को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं विष्णु भगवान का रूप जो शयन के रूप में है। विष्णु भगवान का एक मंदिर यहाँ पर सजा हुआ है।
कृष्ण एक तरफ खड़े हैं, दूसरी ओर राधा है। यहाँ पर राधा कृष्ण का संगम है नृत्य करते हुए, और एक छोटे से कृष्ण यहाँ पर झूले में कृष्ण। तो ये विष्णु का मंदिर के दर्शन के बाद गौतम बुद्ध भी हैं यहाँ पे। छोटे छोटे सुंदर परियों के समान जो लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हैं, शायद किसी विवाह का आनंद ले रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो नीचे मंदिर से नीचे उतरते ही यहाँ पर विवाह मंडप है। वधू और वर दोनों आसीन हैं कुर्सियों पर। देखिए, शायद इनका रिसेप्शन चल रहा है। दक्षिण भारतीय शैली का विवाह है। यहाँ पर फल वगैरह सजाया हुआ है, कुमकुम चंदन, वाद्य और नर्तन भी शायद यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है, तो चलिए कुछ खा लेते हैं। विवाह में आने के बाद विवाह का भोजन करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक वन आपको मिलेगा। ये अंडमान का जो जारवा है उनका प्रतीक है, आदिवासियों का प्रतीक है। आदिवासियों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। फिर यहाँ पर कुछ वन्य जीवों का दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए, वन संरक्षण करना, वन्य जीवन की रक्षा करना हम सभी का परम लक्ष्य होना चाहिए। वन से ही जीवन संभव है, तो इस बात का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। इसके आगे बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं एक राजस्थानी दंपति। देखिए, ऊंट के साथ। ये ग्राम्य जीवन का प्रतीक, ग्रामीण जीवन आपको यहाँ पर जीता जागता जीवन आपको मिल जाएगा। बैलगाड़ी भी है, साइकिल भी है, गाय भी है, गुड़िया भी है, बिल्लियाँ भी हैं। और यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो एक तरफ ताजमहल, प्रेम का प्रतीक, कुछ पंछियाँ भी हैं, देखिए। और यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन आप देख रहे हैं, इसमें बीज को बोया गया है। और ये मान्यता है कि जैसे जैसे बीज पौधा बनेगा, हमारा जीवन उतना ही संपन्न होगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको मेरे घर की नवरात्रि? एक बार पूरा दृश्य मेरे घर की नवरात्रि का आप देख लें। धन्यवाद।